सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा ये आई है कि पश्चिम के लोग धन वैभव से संपन्न होने के बावजूद भारत के आश्रमों में चक्कर क्यों काटते हैं। यह सत्य है कि पश्चिम के लोग भौतिक रूप से ज्यादा संपन्न अभी हैं, क्योंकि उन्होंने विज्ञान पर विशेष जोर दिया। यह एक बहुत बड़ा कारण है। फिर उनकी नीति दूसरे देशों पर हावी होने की रही। उनकी व्यापार की नीतियां, उनकी राजनीतिक नीतियां इस तरह से रही कि दूसरे देश का शोषण भी वे कर सकें। तो कई वजहों से वे जो हैं धन वैभव संपन्न हो गए हैं। लेकिन इन्हीं नीतियों के कारण, जो कि पक्षपाती नीतियां हैं, उन्हें जो है ऐन्द्रिक केंद्रित बनाया है। यानी वो इंद्रियों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, भोग के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। और भोग के इर्द गिर्द जो भी घूमेगा, क्योंकि भोग की सीमा है, इस पदार्थ की भी सीमा है, वस्तुओं की सीमाएं हैं, तो इन सीमाओं में उलझ जाता है, सीमाओं में वो बंध जाता है और इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं। अत्यधिक भोग हमारे इंद्रियों को निस्तेज कर देती है और उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। उनके शास्त्रों में वे जिस धर्म को भी मानते रहे, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बाइबल को मानते रहे, तो बाइबल उनको वह सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया, क्योंकि बाइबल में इंद्रियों के पर नियंत्रण करने के लिए, इंद्रजीत बनने के लिए कोई विधान नहीं है, कोई साधना पद्धति नहीं है जिससे कि वे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके। तो वे कहां जाएंगे? उनके पादरी उनको नहीं सिखा सकते, उनके पास ऐसा कोई विधान ही नहीं है। तो लिहाजा वे क्रिश्चियनिटी से उदासीन हो गए, अपने जीवन से भी उदासीन हो गए, क्योंकि भोग पदार्थ जो है वह उनके इंद्रियों को निस्तेज करके जीवन में उबाऊपन ले आया है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में क्या है कि धर्म सम्मत भोगना है। धर्म सम्मत ही वस्तुओं को, व्यक्तियों को भोग सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इस अस्तित्व को, प्रकृति को धर्म सम्मत ही हम उपयोग कर सकते हैं। और वहां तो है कि प्रकृति जो है इसका जितना दोहन कर सकते हो, जितना शोषण कर सकते हो, ये कर लो, ये तुम्हारे लिए ही बनाई गई है, ऐसा उनके यहाँ विधान है। इस्लाम हो, ईसाइयत हो, यहूदी हो, उनमें ऐसे यही विधान है कि यह जो यहाँ जो कुछ भी बना है तुम्हारे लिए बना है, उसको भोग लो। लेकिन हमारे यहाँ यह विधान नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बना है। हम सभी एक दूसरे के लिए बने हैं, तभी तो हमें भी लोग खा जाते हैं, मनुष्यों को भी लोग खा जाते हैं, हर जीव जंतुओं को भी लोग खा जाते हैं, और हम भी किसी को खाते हैं, हमें भी कोई खाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, और इन हम सबके सहयोग से ही यह अभी है। जंतु जगत, जीव जगत जो है वो हम सबके आपसी सहयोग से ही है। तो इसलिए ये जो है धर्म सम्मत ही इनका उपयोग करना है, आदर के साथ उपयोग करना है, और इनके प्रति जो है हमारे में कृतज्ञता होनी चाहिए उपयोग की। यह नहीं कि खा भी रहे हैं, गरिया भी रहे हैं उसको। तो इनकी तो ऐसी ही नीति रही है कि खाओ भी और गाली भी दो, जिस खाली में खाओ उसी में छेद करो। तो यह जो है इनको तो परेशान होना ही था अपनी नीतियों से। तो ये जो हैं अब ये आसान परेशान हो गए, भोग भोग करके, धन में घपला करके।
चाहे घपला भारत के भी लोग, ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि भारत के लोग घपला नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के जो धर्म शास्त्र है वो नहीं बता रहा है करने के लिए। तो यहाँ के लोग या वहां के लोग जो भी घपला कर रहे हैं, तो वहां तो फिलॉसफी है घपला करने वाली। तो वे जब डिस्टर्ब हो गए, अशांत परेशान हो गए, तो मन की शांति के लिए घूमना शुरू किए, देखना शुरू किए। तो भाई हमारे साधु संत सब हैं, कुछ वहां जाते हैं, तो उन्होंने दूसरे धर्मों के भी ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि शिक्षित तो हैं, वो पढ़ना तो भी चाहते हैं। तो उन्होंने पढ़ करके देखा, वहां पढ़ने के लिए तो मना है नहीं, ईसाइयत की कम से कम ये खूबी तो है, इसको तो मानना पड़ेगा कि अध्ययन के लिए वे मना नहीं करते, शोध के लिए मना नहीं करते। हालांकि यह जो है वास्तव में ईसाइयत की देन नहीं है, बल्कि ईसाइयत के विरोध में जो ये उत्पन्न हुआ, तो उनको वहां के ईसाई मिशनरियों को भी मानना पड़ गया, वहां के चर्च को भी मानना पड़ गया कि नहीं अब तो ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहां लोग नहीं मानते थे। चर्च के विरोध में बहुत हंगामा हुआ, बहुत संघर्ष हुए, तब जाकर के ये अधिकार हासिल किया। नहीं तो चर्च ने तो वहां के लोगों को तो गुलाम बना के रखा हुआ था। तो जब उन्होंने इस अधिकार को पा लिया, तो अध्ययन वे करने लगे, शोध करने लगे, तो इसलिए विज्ञान में वे विकसित भी हुए और बहुत साहित्य में भी बहुत विकसित हुए, हर क्षेत्र में विकसित हुए। तो अब उन्होंने दूसरे के धर्म शास्त्रों को भी पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें गीता हाथ लग गई, तो गीता ने उनको दिशा दी, उपनिषद हाथ लग गए, वेद हाथ लग गए, उनको ध्यान सूत्र हाथ लग गए, ज्ञान सूत्र हाथ लग गए, तो उनको योग सूत्र हाथ लग गए, तो पतंजलि के उसमें आ गए, तो उनको यहाँ भक्ति सूत्र लग गया। तो हर तरह के सनातन धर्म के जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनका उन्होंने अध्ययन कर लिया। उसके बाद उनको लगा कि नहीं ये सही है, और तब वे यहाँ के आश्रम की ओर रुख करने लगे। तो भोग की अति से जो अशांति उनके भीतर आई, उनका परिवार छिन्न भिन्न वहां हो गया, क्योंकि पारिवारिक मूल्य जो है वहां तो भोग का मूल्य है। जहां भोग का मूल्य रहेगा, जाहिर सी बात है कि वहां परिवार जो है विखंडित होगा ही होगा। जहां धर्म का मूल होता है वहां पर संयोजित होता है, जहां भोग का मूल रहेगा वहां पर सब विखंडित हो जाता है। तो वे सब भारत आने लगे और यहाँ के ऋषि मुनियों से संपर्क करने लगे। लेकिन यहाँ आकर के भी कोई जरूरी नहीं है, यहाँ भी एक से एक ऋषि मुनि का भेष बना करके बैठे हुए हैं ठग सब, यह बात भी सच है। तो कभी ठगों के भी पाले में पड़े जाते हैं, कभी सचमुच में पाले चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात जो उनके साथ है, यहाँ भारत में क्या है कि भारत में परंपरा के अनुसार से लोग आश्रमों में जाते हैं, लेकिन वे अध्ययन करके आते हैं, इसलिए वे अंधविश्वासी नहीं होते हैं कि यहाँ के लोग आसानी से ठग नहीं सकते। आते तो हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको सही मिल जाते हों या सही नहीं मिलते हों तो यहाँ से चले जाते हैं। कोई कोई ही ठगाता है, क्योंकि वे आने के पहले अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं, अपनी तैयारी करके आते हैं, अपना होमवर्क करके ही आते हैं। ऐसे अंधभक्त होकर के वे नहीं आते हैं। बहुत ही कम इक्का दुक्का कोई आ जाए, फंस जाए तो बात अलग है, अन्यथा नहीं आते हैं। तो इसीलिए वे अमूमन जो है वो सही ही दिशा पा जाते हैं, अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उनके आने के पीछे यही कारण है। और बहुत सारे उसमें साधु संत हुए हैं और वे सब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे ईसाई सब आ करके वैदिक धर्मावलंबी हो रहे हैं, सनातनी हो रहे हैं। तो यही मैं मुख्य कारण समझ रहा हूँ। हरि ओम।